नमस्कार मित्रों। आज नए भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। सबसे पहले इस पावन अवसर पर हम संकल्प परिवार की ओर से उन्हें नमन करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात में हुआ। उन्होंने आरंभिक शिक्षा गुजरात में हासिल की और पुनः आने वाले समय में बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। उस समय वकील को बैरिस्टर कहते हैं और खास करके फौजदारी कानून, फौजदारी मुकदमा में उन्होंने कम समय में काफी ख्याति अर्जित किया। मित्रों, वकालत की पेशा के साथ साथ भारत की आज़ादी के प्रति वो आरंभ से काफी सजग थे और कहते हैं 1917 ईस्वी में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह की सफलता सामने आई तो काफी प्रभावित इससे सरदार पटेल हुए और वे गांधी के दिशा निर्देशन में भारत की आज़ादी हेतु अपने कार्य को दिशा देना आरंभ किया। मित्रों, वल्लभ भाई पटेल के जीवन का वास्तविक उत्कर्ष 1928 ईस्वी से हम देख सकते हैं। कहते हैं कि गुजरात का एक तालुका बारदोली था। वहाँ किसानों की समस्या थी, निरंतर उसका शोषण हो रहा था और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी गुजरात के किसानों से बलपूर्वक ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बढ़ाए हुए दरों पर कर की वसूली हो रही थी और इसी के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ। बड़े पैमाने पर वहाँ की जनता, किसान के द्वारा भाग लिए गए और इस सत्याग्रह की सफलता के उपरांत बारदोली की महिलाएं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और इस समय से वल्लभ भाई पटेल सरदार के नाम से विख्यात हुए। आने वाले समय में वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों को काफी मजबूत किया। कहते हैं इनका जो अदम्य साहस और उत्साह था और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो कार्य करते थे, इसी वजह से इन्हें मैकियावेली और विश्व के बड़े बड़े जो कूटनीतिज्ञ हैं, जिसमें एक बिस्मार्क भी हैं, उनके साथ सरदार पटेल की तुलना की जाती है। मित्रों, 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी हेतु एक व्यापक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया और इस आंदोलन के पृष्ठभूमि के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और कहते हैं इस आंदोलन को आरंभ होने के पहले ही कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया और इसमें एक सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। मित्रों, सरदार पटेल इससे पूर्व भी कई बार जेल जा चुके थे। वल्लभ भाई पटेल के विषय में कहते हैं कि 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इस सरकार में गृह मंत्री का पद सरदार पटेल को मिला। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ये सबसे चुनौतीपूर्ण समय था और कहते हैं कि बड़ी ही दृढ़ता और दूरदर्शिता के साथ उन्होंने तमाम निर्णय लिया। 1946 ईस्वी तक ये स्पष्ट हो चुका था कि निकट भविष्य में भारत को आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन साथ में यह डर भी लोगों को सता रहा था कि जिस प्रकार से मुस्लिम लीग के द्वारा
भारत के विभाजन और पाकिस्तान की मांगें हो रही थी, कहीं इसका खामियाजा भारत को भुगतना न पड़े, और अंत में ऐसा हुआ भी। ये आशंकाएं सही साबित हुई, लेकिन सरदार पटेल आरंभ से ही बड़ा सजग थे, और उन्हीं के नीतियों का परिणाम था कि भले भारत का विभाजन हुआ, लेकिन भारत की जो अखंडता थी वो बनी रही। इसमें सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। मित्रों, भारत की आज़ादी के पूर्व अप्रैल 1947 ईस्वी में सरदार पटेल के दिशा निर्देशन में दिल्ली में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का सम्मेलन हुआ, और इसमें तत्कालीन आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज और भविष्य का आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सरदार पटेल बड़ा ही ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्हें आशंका थी कि जब भारत का विभाजन होगा, देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी, कई समस्याएं खड़ी हो सकती है, और इससे कैसे निपटा जाए, इसलिए उन्होंने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सजग किया। उन्होंने कहा उन्हें कि आप भारत की आज़ादी के समय जब समस्याएं उत्पन्न होगी, आपको लौह इच्छा शक्ति के साथ के निर्णय लेने होंगे। आप राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने हेतु बड़ी बड़ी कुर्बानियां देंगे। उन्होंने कहा कि आपके लिए सबसे बड़ा चीज राष्ट्र होगा, भारत का संविधान होगा, और उन्हीं में आपकी पूरी आस्था और निष्ठा होनी चाहिए। किसी व्यक्ति, दल या समुदाय के प्रति आप निष्ठा नहीं दिखाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, स्पष्ट तौर पर उन्होंने इन प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि आप राष्ट्र के शासक नहीं, आप राष्ट्र के सेवक होंगे, और आपकी दूरदर्शिता पर ही आने वाले समय में भारत का भविष्य टिका होगा। निश्चित तौर पर उनके इन ओजस्वीपूर्ण भाषण का बड़ा असर तत्कालीन अधिकारी वर्गों के ऊपर पड़ा। मित्रों, भारत की आज़ादी के समय कई चुनौतियां थी, कई समस्याएं थी, और इन्हीं समस्याओं में एक समस्या थी शरणार्थियों की समस्या। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, और इसी के साथ बड़े पैमाने पर हिंदू और सिख समुदाय के लोग शरणार्थी के तौर पर पाकिस्तान से भारत आए। इनके पुनर्वास की बहुत बड़ी समस्या थी। इनके आवास, इनके भोजन, इनके स्वास्थ्य, इनके रोजगार का व्यवस्था करना था, और इसमें सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाया। सबसे पहले इन शरणार्थियों हेतु सरदार पटेल के मार्गदर्शन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई शिविर लगाए गए। सरदार पटेल इन शरणार्थियों के कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया, और इनके पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किया। आने वाले समय में इन शरणार्थियों की शिक्षा और रोजगार हेतु भी सरदार पटेल के द्वारा किए गए कार्य अतुलनीय है। इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि पंजाबी और सिंधी मूल के कई लोग बड़े बड़े उद्यमी बने, और आज भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में इनके उद्यमों के कारण न सिर्फ इनके पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, वरन राष्ट्र के निर्माण में, भारत के विकास में इन उद्यमियों ने बड़ी भूमिका निभाया। मित्रों, खासकर महिलाओं, बच्चों जो शरणार्थी के तौर पर भटक रहे थे, इनके पुनर्वास हेतु सरदार पटेल
ने जो कार्य किया वो अतुलनीय है। इनके प्रयासों से दिल्ली में शरणार्थियों की बहुत बड़ी कॉलोनी बनी और 1948 में उन्होंने एक कानून बनाया ताकि इन शरणार्थियों को उचित मुआवजा मिल सके और इनकी सहायता हेतु हर संभव प्रयास सरकार कर सके। मित्रों, शरणार्थियों की तरह ही भारत हेतु एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय थी लगभग 562 देशी रियासतों की समस्या। कहते हैं कि अंग्रेज भारत से जाते जाते एक बहुत बड़ा चाल खेला और इसके तहत भारत का विभाजन तो 2 भागों में किया, लेकिन साथ में लगभग 562 देशी रियासतों को उन्होंने ये अधिकार दिया कि आप चाहें भारत में मिलें या पाकिस्तान में मिलें या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। इन देशी रियासतों को भारत में मिलाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन पटेल ने अपने अदम्य साहस और उत्साह तथा लौह इच्छा शक्ति के बल पर अधिकांश देशी रियासतों को उन्होंने भारतीय संघ में विलय कर लिया। कहते हैं कि 3 देशी रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर अलग रहा भारत से। भारत के भीतर इन रियासतों का रहते हुए पाकिस्तान के प्रति इनका प्रेम असहनीय था और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सितंबर 1948 ईस्वी में हैदराबाद के खिलाफ एक पुलिस कार्रवाई की योजना बनाया। ऑपरेशन पोलो इसका नाम दिया और अंततः हैदराबाद के निजाम को आत्मसमर्पण करने हेतु बाध्य किया तथा वहां के निजाम को इस बात के लिए राजी किया गया कि वे हैदराबाद का विलय भारत में करें और सरदार पटेल के प्रयासों का परिणाम था कि अंततः हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हुआ। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जम्मू कश्मीर जैसे रियासतों को भी भारतीय संघ में मिलाने के पक्षधर थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनका इस मुद्दा पर मतभेद होने के कारण पूर्ण रूप से वे कश्मीर को भारत में मिलाने में सफल नहीं हो सके। इसके बावजूद भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्र के निर्माण में उनकी जो भूमिका है, इस हेतु सदैव भारत उनके प्रति निष्ठावान, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत उन्हें मानेगा और हमेशा उनका नमन करेगा, याद करेगा और श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित करता रहेगा। अंततः 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को बंबई में सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। नमस्कार।